तो लीजिए 2026 की कांस्टेबल जीडी परीक्षा का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है और आज हम यहां इसी पर बात करने वाले हैं। एक एक करके पूरी प्रक्रिया को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि मौका आखिर कितना बड़ा है। तो संख्या है 25,487। जी हां, यह है कुल अनुमानित पद। और कहना गलत नहीं होगा कि ये एक जबरदस्त भर्ती अभियान है, वाकई में एक सुनहरा मौका। तो आज हम किन किन बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि ये भर्ती आखिर है क्या, फिर देखेंगे कि कौन कौन इसके लिए योग्य है। इसके बाद चयन के 5 चरणों को समझेंगे, फिर बात करेंगे कि ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, और हां, सबसे जरूरी वो कौन सी तारीखें हैं जिन्हें बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। चलिए तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। आखिर ये मौका है क्या। देखिए, ये परीक्षा बीएसएफ, सीआईएसएफ और सीआरपीएफ मतलब अलग अलग सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज में कांस्टेबलों की भर्ती के लिए है। ये वाकई देश सेवा का एक बहुत बड़ा अवसर है। और हां, सैलरी की बात भी कर लेते हैं। इन पदों के लिए जो पे स्केल है वो है लेवल 3 का, यानी 21,700 से लेकर 69,100 रुपए तक। तो ये निश्चित रूप से इसे एक बहुत ही आकर्षक मौका बनाता है। अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी सवाल पर कि आखिर इस परीक्षा के लिए कौन आवेदन कर सकता है। तो चलिए योग्यता की शर्तों को ध्यान से देखते हैं। तो देखिए, योग्यता के लिए 3 मुख्य शर्तें हैं जिन्हें पूरा करना ही होगा। पहली शर्त, उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी, उम्र 1 जनवरी 2026 तक 18 से 23 साल के बीच होनी चाहिए। और तीसरी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो कि कम से कम 10th पास है। हाँ, लेकिन अपर एज लिमिट में कुछ खास कैटेगरीज के लिए छूट भी है। जैसे SC/ST उम्मीदवारों को 5 साल की छूट मिलती है, OBC उम्मीदवारों को 3 साल की, और एक्स सर्विसमैन को उनकी मिलिट्री सर्विस पूरी होने के बाद 3 साल की छूट दी जाती है। ठीक है, योग्यता की बात हो गई। अब समझते हैं सिलेक्शन प्रोसेस को। ये कह सकते हैं कि कई पड़ावों वाला एक सफर है और हर पड़ाव को पार करना जरूरी है। तो ये पूरा सिलेक्शन प्रोसेस कुल 5 स्टेज में बटा हुआ है। सबसे पहले होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम यानी CBE। इसके बाद होंगे फिजिकल टेस्ट, फिर मेडिकल एग्जाम, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और इन सब को पार करने के बाद ही फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी। तो चलिए पहले और सबसे अहम पड़ाव यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम को थोड़ा और समझते हैं। इसमें 4 सेक्शन होंगे। पार्ट ए में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, पार्ट बी में जनरल नॉलेज, पार्ट सी में एलिमेंट्री मैथ्स, और पार्ट डी में इंग्लिश या हिंदी। इसमें से चुनने का ऑप्शन रहेगा। हर सेक्शन में 20 सवाल होंगे और हर सेक्शन 40 नंबर का होगा। इस पूरे पेपर को सॉल्व करने के लिए मिलेंगे 60 मिनट्स। और एक बहुत जरूरी बात, यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग भी है। हर गलत जवाब पर 0.25 मार्क्स काटे जाएंगे। इसका सीधा मतलब है कि हर सवाल का जवाब बहुत सोच समझ कर देना है। अच्छा, CBE क्लियर करने के बाद अगला पड़ाव आता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसे PET भी कहते हैं। इसमें दौड़ की रिक्वायरमेंट्स मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग हैं, और जैसा कि देख सकते हैं लद्दाख रीजन के कैंडिडेट्स के लिए भी अलग क्राइटेरिया रखा गया है। चलिए अब बात करते हैं सबसे प्रैक्टिकल चीज की, ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। आइए इसके स्टेप्स को एक एक करके देखते हैं। एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए कुछ मुख्य स्टेप्स हैं। सबसे पहले ssc.gov.in पर जाकर वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR पूरा करना होगा। इसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। फिर जैसा बताया गया है एक लाइव फोटो कैप्चर करनी होगी, अपना स्कैन किया हुआ सिग्नेचर अपलोड करना है, और आखिर में ऑनलाइन फीस पे करनी है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो ये 100 रुपये है, लेकिन हाँ, महिला उम्मीदवारों, SC, ST और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स को फीस देने से छूट दी गई है। उनके लिए ये फ्री है। इस बार के एप्लीकेशन प्रोसेस में एक बहुत ही जरूरी नया ऑप्शन दिया गया है, आधार ऑथेंटिकेटेड एप्लीकेशन और नॉन आधार एप्लीकेशन। देखिए, आधार से अप्लाई करने के फायदे हैं। प्रोसेस काफी सिंपल हो जाता है, फोटो या सिग्नेचर की वजह से एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के चांस कम हो जाते हैं, और तो और एग्जाम में फिजिकल फोटो ID भी नहीं ले जानी पड़ती। वहीं दूसरी तरफ नॉन आधार एप्लीकेशन में ज्यादा डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते हैं और एग्जाम के दिन ओरिजिनल ID ले जाना जरूरी होता है। चलिए अब आते हैं सबसे ज्यादा टाइम सेंसिटिव जानकारी पर, यानी वो जरूरी तारीखें और डेडलाइंस जिन्हें भूलना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो 2025-26 की पूरी टाइमलाइन कुछ इस तरह है। ऑनलाइन एप्लीकेशन 1 दिसंबर 2025 को शुरू होंगी और 31 दिसंबर रात 11 बजे तक ही खुली रहेंगी। इस डेट और टाइम को मार्क कर लीजिए। अगर फॉर्म में कुछ करेक्शन करना हो तो उसके लिए 8 से 10 जनवरी 2026 का वक्त मिलेगा, और जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है वो फरवरी से अप्रैल 2026 के बीच कंडक्ट किया जाएगा।